सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जी जाति आधारित जनगणना की मांग किए। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब देश में अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के समय 1932 में जाति आधारित जनगणना कराई गई। 1932 के बाद भारत 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद आज भी देश में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई। जब जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, संख्या पता नहीं, देश में जनगणना हुई लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अगर देश में जाति आधारित जनगणना होती है तो सभी को अपना संख्या पता होती है और संख्या के अनुपात में अधिकार की मांग करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस सच में जाति आधारित जनगणना कराना चाहती है? अगर जनगणना कराना चाहती है तो 75 साल लगभग राज किया कांग्रेस, एक भी बार जाति आधारित जनगणना कराने की मांग नहीं की, ना तो कराई। यह सोचने का विषय है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा के क्या कांग्रेस कभी जाति आधारित जनगणना करा सकती है? जाति आधारित जनगणना होने से सबसे बड़ा जो मुद्दा है और जो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, वह सबसे बड़ा खत्म हो सकता है। वह है सबसे बड़ा आरक्षण। जब देश में 100% जाति आधारित जनगणना होगी, 100% आरक्षण देना पड़ेगा। और सभी को अगर जाति आधारित जनगणना के आधार पर 100% आरक्षण दिया जाता है तो यह बहुत ही देश को आगे बढ़ाने वाला काम हो सकता है। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। शासन प्रशासन, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, सभी में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह जो मांग है यह देश में गूंजनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस अगर विपक्ष में रह के विपक्ष का पूरी तरह आवाज़ उठाना चाहती है तो उसे मैदान में आना चाहिए और इस आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे सभी की हिस्सेदारी पता चले। शहर में कितने जाति के लोग कितनी संख्या में रह रहे हैं, यह सारी चीज़ें पता होती है। राहुल गांधी के इस मांग का समर्थन करते हैं। और जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जाति आधारित जनगणना आज राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बना तो वह कांग्रेस आवाज़ उठाई इसके वजह से नहीं बना, बल्कि यह आवाज़ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत लगभग 10 साल से आवाज़ उठाए जा रहे हैं। और इसको लेके कई बार ज्ञापन भारत बंद तक किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत, तब जाके ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बना। आज यह बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया। सभी लोगों जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। इसका मुद्दा कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही संविधान के दायरे में रहने वाला कार्य है। इसी राष्ट्रीय लेवल पर जब मुद्दा उठाया गया तो इसी को लेके बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई और सभी को अपना संख्या की हिस्सेदारी पता चली और ये भी पता चली कि कौन सी जाति कितनी संख्या में यहाँ पे निवास करती है। और मैं तमाम बहुजन समाज को यह कहना चाहूँगी कि देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करनी चाहिए और अपना संख्या, अपनी ताकत पता होनी चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है और हम शासन प्रशासन में कितने हैं। यह सारी चीज़ें पता होगी और अपनी संख्या के अनुपात में अपने अधिकारों की मांग करेंगे।
अगर मांग करते हैं, अगर हिस्सेदारी होती तो किसी के साथ किसी तरह का छल नहीं हो सकता। अन्यथा देश में छल कपट करने वाले लोग पहले से ही शासक बने हैं। शासक लोग कतई नहीं चाहते कि देश में जाति धैर्य जनगणना हो और सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिले। तो हम लोगों को नेतृत्व की मांग करनी चाहिए, जाति धैर्य जनगणना होनी चाहिए, सभी को एक साथ मंच पे आना चाहिए इसके लिए, और एक साथ हो के आवाज़ उठाना चाहिए। नेता हो या आम जनता हो, सभी को एक साथ रहना चाहिए और इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। देश में जाति धैर्य जनगणना होनी चाहिए। सभी बहुजन समाज इस वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि देश में जाति धैर्य जनगणना होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे कितना लाभ है, कितना हानि है। और मैं आप लोगों से यही सारी उम्मीद करता हूँ। वीडियो को ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब करें। आपका साथ सहयोग ही हमारा ताकत बनेगा। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।